हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम राइट। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट वैकेंसी निकला हुआ है। ITI कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट है सिर्फ और सिर्फ ITI कैंडिडेट्स के लिए। अलग अलग डिसिप्लिन में परमानेंट वैकेंसी रहने वाला, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आप फ्रेशर से आप एलिजिबल है 100% यहाँ पे। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका पोस्ट है, सारा जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन का ही है। टोटल यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वैकेंसी उसमें 44 पोस्ट है। लेवल 2 का आपको रहने वाला है। सैलरी आपको 19,000 प्लस आपको मिल जाएगा बेसिक, उसके अलग से अलाउंसेस मिल जाएंगे। अब इसमें देख सकते हैं आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10th प्लस ITI बोला गया है आपके पास होना चाहिए, या तो NCVT या फिर SCVT यानी कि नेशनल या फिर स्टेट जो भी हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अगर आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस जो यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान दीजिएगा, डिज़ायरेबल है आपको। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है डिज़ायरेबल में 1 साल का तो काफ़ी अच्छा बात है। बट अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे 100% एलिजिबल है, क्योंकि डिज़ायरेबल का ये होता है। डिज़ायरेबल जो है वो होने से बेटर है, बट नहीं है तो भी आप एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेम इसी तरह से हर जगह पे डिज़ायरेबल में लिखा गया है, मतलब कि अगर आपके पास है तो बेटर है, नहीं है तो भी आप एलिजिबल है। और यहाँ पे जितने भी लोग लगभग अप्लाई करेंगे वो आपको फ्रेशर्स ही होंगे 50 to 60%। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लें यहाँ पे आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ITI बोला गया है। NCVT या फिर SCVT में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। सेम इसमें भी बोला गया है, सेम चीज़ जो है। टोटल यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 5 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में अगेन वैकेंसी है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ही वैकेंसी, और यहाँ पर आपको बोला गया ITI होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या फिर कम्युनिकेशन ट्रेड में। नेक्स्ट उसके बाद सेम आपको यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है 3 वैकेंसी टोटल। सेम आपको बोला गया ट्रेड्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंट या फिर आपके पास कम्युनिकेशन ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिया यहाँ पे टर्नर का वैकेंसी, टोटल 4 वैकेंसी है। ITI बोला गया आपके पास टर्नर ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करें आपको फिटर में यहाँ पर ITI बोला गया फिटर ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। टोटल 4 वैकेंसी है। देन मशीनिस्ट पोस्ट में 5 वैकेंसी ITI ट्रेड में आपको बोला गया मशीनिस्ट में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में 4 वैकेंसी है। ITI बोला गया आपके पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। उसके बाद यहाँ पे बात करें आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल में, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ITI आपके पास होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन सिविल में, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साल का आपके पास फुल टाइम अप्रेंटिस ट्रेनी भी आपका अगर आपने कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे बात करें आपका वेल्डिंग में 1 वैकेंसी है जो कि OBC में। तो ध्यान दीजिएगा वेल्डिंग में OBC में है, और यहाँ पर ITI बोला गया वेल्डिंग ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट उसका टूल एंड कटर ग्राइंडिंग में 1 वैकेंसी UR में है, और आपको पास ITI होना चाहिए मशीनिस्ट ग्राइंडर और टूल एंड कटर ग्राइंडर ट्रेड में। नेक्स्ट उसके बाद बात करें यहाँ पे सीट मेटल में वैकेंसी है, 1 ही वैकेंसी UR में है। ITI बोला गया सीट मेटल ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कारपेंट्री ट्रेड में 1 वैकेंसी UR में है, कारपेंट्री ट्रेड में ITI बोला गया है। उसी तरह से रेफ्रिजरेशन में 1 वैकेंसी है, आपके पास ITI होना चाहिए रेफ्रिजरेशन ट्रेड में। उसके बाद बात करें आपका कंप्यूटर में तो 2 वैकेंसी है जिसमें आपको ITI ट्रेड बोला गया कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, और या फिर आपके पास नेटवर्क टेक्नीशियन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले आपका मशीनिस्ट या फिर ग्राइंडिंग या फिर ऑप्टिकल पॉलिशिंग में, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 2 वैकेंसी है। ITI ट्रेड बोला गया मशीनिस्ट में या फिर मशीनिस्ट ग्राइंडर और टूल एंड कटर ग्राइंडर ट्रेड में। उसके बाद बात करें यहाँ पे प्लम्बिंग में 2 वैकेंसी है। ITI ट्रेड बोला गया आपके पास प्लम्बिंग में होना चाहिए, या फिर प्लम्बिंग में आपके पास 10th के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करें पेंटिंग में 1 ही वैकेंसी ITI बोला गया पेंटिंग ट्रेड में। अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का, तो OMR बेस्ड आपका या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे 30 मिनट का। पार्ट 1 यहाँ पे देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस, यहाँ पे 100 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। और उसका यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट उसका पार्ट 2 जो रहेगा 30 मिनट्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स का, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा। देन इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, यहाँ पर भी आपका नेगेटिव मार्क रहेगा। देन पार्ट 3 होगा, यहाँ पर आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो उस ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, और नेगेटिव यहाँ पर भी रहने वाला है। अब सिलेबस जो है आपको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा उनकी वेबसाइट पे, बाद में आप चेक करते रहिएगा तो डिटेल सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा।
देन अब बात करें यहाँ पे अप्लाई का, तो अप्लाई का देख सकते हैं 12/5 से अप्लाई का लिंक एक्टिवेटेड हो चुका और चलेगा 12/6/2023 शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पे फ़ी की बात करें तो 500 रुपीज़ फ़ी लगने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए। बाद बाकी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज़ पर रूल्स, तो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का, तो देख सकते हैं ये CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर क्लिक है टू व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा अप्लाई का लिंक, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन यहाँ पे टिक क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई का आपको यहाँ पे आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते रहेंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग भी ITI ट्रेड में यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर रहे होंगे ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, काफ़ी अच्छा मौका, परमानेंट जॉब रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।